नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है और लेवल्स की पूरी रिस्पेक्ट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया बात यह है, सबसे पहले निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, 23,800 ब्रेक हो गया और सीधे 23,650 दिखा जो कि अगला सपोर्ट था। 23,600 के पास थोड़ा समय बिताया, फिर 23,600 ब्रेक करके नीचे जाने को तैयार हुआ, लेकिन 23,600 आते आते उसे समझ में आ गया यार ओवर रिएक्शन हो चुका है और रिकवरी आई। तो सपोर्ट से ही रिकवरी आई और रिकवरी भी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस तक ही आई, 23,800 तक, क्योंकि 23,800 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे ही एडिशनल सेल ऑफ आना था जो कि आया 23,800। अब हमारा जो सपोर्ट होता है वो ब्रेक हो जाए ना, तो फिर वही हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। ये कुछ ऐसे काम करता है, आपको लगता होगा यार ये कैसे काम कर रहा है, मतलब कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो रहा है। ये कुछ ऐसे काम करता है, मान के चलो आप बाजार में एक ट्रेडर हो, ठीक है, आप देख रहे हो 100 रुपए वाली चीज बार बार 95 आती है और 95 से घूम जाती है, तो आपके दिमाग में फिट हो चुकी है ये बात। तो अगर 95 आएगी ना तो आप बेचोगे नहीं, आप उसे खरीदने के बारे में और सोचोगे, राइट। ऐसे 2-3 बार आप अगर 95 पे आके खरीदा और दोबारा 100 पे बेच दिया या फिर प्रॉफिट में आ गए, जो भी है, तो आपको पता चल चुका है। अब मान के चलो गलती से इस बार 95 टूट जाए, तो आप क्या करोगे? आप जो 95 पे खरीदा है वो सबसे पहले एग्जिट दोगे, और जो आपके पास 100 पे पड़ा था उसमें भी आपको डर लगेगा, तो कुछ पोजीशन वहां से भी कटेगी। सेल ऑफ ट्रिगर हो गया 95 के नीचे, अचानक ये सेल ऑफ नीचे खींच देगा। अब आप क्या करोगे? अब आप दोबारा जब देखोगे 95 रुपए पे आ गया, तो वहां पे आप खरीदोगे नहीं, क्योंकि खरीद तो आपने 100 पे लिया था। तो वही लेवल अब आपके लिए क्या करेगा? रुकावट का काम करेगा। जैसे 95 रुपए पे बहुत सारे लोगों ने लिया होगा कि 95 पे आके 100 पे जाता है, बेच दूंगा। अब 95 से नीचे चला गया तो वो फंस गए। अब जैसे ही 95 आएगा ना, वो अपनी पोजीशन खाली करेंगे, यानी 95 पे दोबारा सेल ऑफ आ रहा है, तो ये इस तरीके से वही रेजिस्टेंस बन जाता है जो लेवल सपोर्ट होती है। तो अब क्या है, 23,800 ही ऐसा रेजिस्टेंस के रूप में काम कर जाएगा हमारे लिए। 23,800 जब हम ब्रेक करके ऊपर टिकने लगेंगे तो दोबारा 23,800 सपोर्ट का काम करेगा। अब आप देखिए मार्केट अभी 23,770 है, 23,770 और 800 में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे आधा घंटा बचा है अभी। क्लोजिंग बेसिस पे अगर 23,800 के ऊपर बंद होते हैं तो एक कंफर्ट आएगा कि ठीक है यार, उठा पटक थी लेकिन लेवल के ऊपर है। 23,800 के 20 पॉइंट भी अगर नीचे बंद होते हैं तो एक डिस्कंफर्ट आएगा, यार ब्रेक डाउन हुआ है, ये सही नहीं हुआ, मतलब थोड़ा नर्वस रहेंगे। ये हमें समझना होगा। और जो रिकवरी आई थी, मैंने उस समय वीडियो भी बनाई कि देखो रिकवरी तो आ गई है, लेकिन आपके पास क्या कोई ठोस मजबूती के लिए कोई एविडेंस एक तरीके से है? नहीं है भाई। कच्चा तेल $100 $98 हो रहा है, 100 वाला 98 हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब 100 वाला 98 हो जरूर गया, लेकिन 100 वाला 98 भी क्यों हुआ ये भी सोचो तो पता नहीं। इनफैक्ट अब अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो 97 हो रहा है, लो 4% नीचे है कच्चा तेल, खुशी भाई। देखो बड़ी बात क्या है, बड़ी पिक्चर अगर आप समझने की कोशिश करो, ये है आप $70 से 100 हो गए, $30 बढ़े हो, लेकिन बाजार क्या हुआ? 24,400 से 23,800 खड़ा है, 600 पॉइंट गिरा। $30 बैरल कच्चा तेल जब महंगा हुआ तो 600 पॉइंट निफ्टी केवल गिरा है। और ट्रस्ट में एक अच्छी खबर चलवा दो, बस एक अच्छी खबर कच्चे तेल की, खुद कच्चा तेल 10% नीचे होगा और बाजार दोबारा 24,400 होगा। यानी मार्केट नेगेटिविटी को ज्यादा फोकस में ला नहीं रहा है, पॉजिटिविटी को फोकस में रख रहा है, इसीलिए बाजार गिर कम रहा है। लेकिन आप और हम जो हैं वो इतना ज्यादा डर चुके हैं मार्केट से कि अब तेजी पे या फिर मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही है। नेगेटिविटी पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, पॉजिटिविटी पे नहीं आ रहा है। लेकिन मार्केट अगर सच में देखा जाए तो नेगेटिविटी पे कम रिएक्ट कर रहा है। मैंने डेटा भी आपके साथ शेयर किया। अब पूरे बाजार की एक बार अपडेट देना चाहूंगा। निफ्टी खड़ा है भाई साहब 23,750 हो गया, इस समय थोड़ा नीचे आया है, 117 पॉइंट नीचे है। निफ्टी सेंसेक्स दोनों आधा परसेंट नीचे है, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट आधा ही परसेंट नीचे मान लो, लेकिन मिड कैप में मात्र 1/4% की गिरावट है। और बैंक निफ्टी हरे निशान में है, 1290 शेयर्स पॉजिटिव है, 1660 नेगेटिव है। टॉप लीडर्स क्षेत्र में मीडिया, आईटी, पीएसयू बैंक्स, बैंक निफ्टी है, और आईटी हरे निशान में आ गया भाई साहब, ये बड़ी बात है। टॉप लूजर्स में ऑटो, रियलिटी, एनर्जी, मेटल हैं आज आपके लिए। स्टार परफॉर्मर्स की बात करी जाए तो एस 6.5% ऊपर, केपीआई टेक 5.5%, पीवीआर आइनॉक्स 5.5%,
आरआर काबिल और टाटा एलएक्सआई में तेजी है। टॉप लूजर्स में गो डिजिट 8.5% क्रैश, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 7.5%, सायरामा एसजीएस, सैम्प्रो, एक्कोटास, इनमें गिरावट आपको दिख रही है आज के सेशन में। इन्फोसिस में 2700 करोड़ का सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है, बजाज फाइनेंस में 1700 करोड़ का, एचडीएफसी बैंक में 1500 करोड़ का, आईसीआईसीआई बैंक में 1385 करोड़ का, इंडिगो में 1300 करोड़। तो वॉल्यूम्स आज ज्यादा दिख नहीं रहे हैं सच बताऊं तो। निफ्टी में 34 स्टॉक्स नेगेटिव है, बजाज फाइनेंस, इटर्नल, श्रीराम फाइनेंस टॉप लूजर है और 16 पॉजिटिव है, एचसीएल टेक, सिप्ला, विप्रो में अच्छी तेजी आपको देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए? देखो लॉजिक सिंपल है भाई, 23,800 के ऊपर टिकने के बाद फ्रेश ट्रेड लिया जाएगा ऊपर की तरफ का। 23,800 के जब तक नीचे है तब तक अभी नहीं लेंगे भाई साहब। 23,600 दोबारा विजिबल हो सकता है। मार्केट टेंशन में है, हमें दिख रहा है। हालांकि कच्चे तेल में रिकवरी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, किसी वक्त दोबारा बढ़ सकता है। ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल सहारा नहीं है। निक्केई 3.25% नीचे है, शंघाई 1.5%, हैंगसेंग 1%, कॉस्पी 6.5%। निफ्टी आपको दिख ही रहा है, ताइवान में 2.5% से ज्यादा की गिरावट है। अच्छी बात यह है कि यूरोप हरे निशान में है, फिटसी 0.5% ऊपर है करीब, डेक्स में 0.5% की तेजी है और कैक 0.4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये अच्छी बात है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।